नमस्कार दोस्तों। हम नाउन सीख रहे थे और नाउन की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन और उसके एक टाइप को समझाया था। तो आइए उसी को और कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन नाउन का क्लासिफिकेशन सेकंड देखते हैं। क्लासिफिकेशन सेकंड, अगर क्लासिफिकेशन सेकंड देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो नाउन होता है वो 5 टाइप के होते हैं। देखें, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सेकंड टाइप में, सेकंड क्लासिफिकेशन में नाउन जो होता है वो 5 टाइप का होता है और इसको आपने पढ़ा भी होगा और एक एक को हम डिटेल में सीखेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नाउन टू 5 टाइप के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट वीडियो में मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताया था कंक्रीट के साथ। यहां पर वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसके साथ 4 टाइप्स और दिए गए हैं। ठीक, तो आइए एक एक को समझते हैं। अगर कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन, द नाउन दैट denotes common persons, place और थिंग्स। कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन पर्सन को डिनोट करे, कॉमन प्लेस को डिनोट करे और कॉमन थिंग्स को डिनोट करे, वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। प्रॉपर नाउन देखते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन्स, प्रॉपर प्लेसेस और प्रॉपर थिंग्स, वो होते हैं प्रॉपर नाउन। अब इनको समझे कैसे? समझिएगा ध्यान से। देखें कॉमन नाउन क्या होता है, देखें ध्यान से। जैसे मैंने कहा बॉय, कॉमन जो होता है वो एक जात को बताता है। जैसे लड़कों की क्या होती है? जात। अगर आप क्लास में जाएं तो क्लास में क्या होता है? देखो, क्लास जो क्लास में जाओगे तो वो अपनी जात के अकॉर्डिंग बैठे रहते हैं। लड़के लड़के की तरफ और लड़कियां लड़की की तरफ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़के लड़के की तरफ बैठे होते हैं। तो आप उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जब एक जात को डोनेट किया जाए, एक पूरी जात को डोनेट किया जाए तो वो होता है क्या? कॉमन नाउन। ठीक, जैसे अब बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया। ये देखें, बॉय गर्ल। ठीक है, सिटी हुआ, शहर। एक साथ देखेंगे सारे शहर। मैं कहूँ शहर, भैया शहर बहुत सारे हैं, बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, ये हुआ। अब समझते हैं और समझिएगा ध्यान से। बॉय, गर्ल्स और सिटी। बॉयज कर लेते हैं, गर्ल्स कर लेते हैं एंड सिटीज कर लेते हैं।
तो आप समझिए थोड़ा सा, ये कॉमन नाउन है, ये एक जात को दिखाते हैं। देखो ये क्या, ये पर्सन है, ये प्लेस है, ठीक है, ये पर्सन है, दोनों क्या है, पर्सन है, सिटीज क्या है, प्लेस है। थिंग्स में लेते हैं पेन, ये क्या है, थिंग्स है। ये सब एक जात, ये पेन की एक जात होती है। आप दुकान पे जाओ तो पेन दे दीजिए तो आपको पेन ही दिखाएगा। अगर आपने कहा दुकानदार से मुझे पेन दे दीजिए तो आपको पेन ही दिखाएगा, वो कई वैरायटी दिखाएगा, पेन दिखाएगा, पार्कर पेन दिखा सकता है वो आपको, पार्कर पेन दिखा दे, लिंक स्टार दिखा दे, तो कई वैरायटी दिखाएगा आपको, ठीक है। शहर की बात करो भाई, शहर बहुत, भैया मैंने कहा आप 10 शहर का नाम बताओ तो 10 शहर का नाम आप बताओगे, ठीक है। लड़के लड़की मैंने आपको समझाई दिया। अब ये सब क्या है, ये सब कॉमन, ये एक जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जाति को दिखाते हैं। अब इसी से हमें सीखना है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखें, अगर मैंने कहा तो जात जो कॉमन नाउन था बॉयज, उनमें से किसी प्रॉपर का एक नाम ले लूं, किसी प्रॉपर का एक नाम ले लूं तो बन जाता क्या, किसी एक का नाम। जैसे बॉयज लड़के हो गए, मैंने कहा बॉयज में मोहन। अब देखें मोहन क्या हो गया, मोहन भी तो लड़का है, लेकिन मोहन क्या है, प्रॉपर, क्योंकि मैंने उस जात में से एक बच्चे का नाम ले लिया, नाम लेके पुकारा, तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे गर्ल्स तो कॉमन नाउन है, गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है। इस गर्ल्स में मैंने कहा रेखा, देखो रेखा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, रेखा क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, ठीक। देखे भिन्न से, कॉमन नाउन की बात करें तो बॉयज कॉमन नाउन है, इसमें से मैंने किसी एक का नाम ले लिया तो कहेंगे वो प्रॉपर नाउन। गर्ल्स कॉमन नाउन है, मैंने कहा रेखा तो प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे सिटीज में मैंने कहा शहर, ये कॉमन नाउन है भाई, बहुत सारे हैं, किसी एक सिटी का नाम लो तो मैंने बोला लखनऊ। अब देखो लखनऊ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, लखनऊ क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक। ऐसे ही पेन, पेन्स करें, पेन्स में मैंने कहा भाई किसी पर्टिकुलर पेन का नाम लो तो आप बोलो पार्कर, पार्कर पेन। देखें अब जो ऊपर सब लिखे वो सब क्या है, ये ऊपर बॉयज गर्ल्स सिटीज पेन से सब क्या है, ये सब के सब जो है वो प्रॉपर नाउन है, और उन सॉरी कॉमन नाउन है, और उनके जो कॉमन नाउन है मोहन, रेखा, लखनऊ और पार्कर, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन, ठीक। तो कॉमन नाउन क्या होता है, नाउन दैट डिनोट्स कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, जो नाउन जो है जो कॉमन पर्सन को दिखाए, प्लेस को दिखाए, थिंग्स को दिखाए, वो होता है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का जो प्रॉपर नाउन होता है, द नाउन दैट डिनोट्स प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग्स, क्या होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन, ठीक। तो ये बातें आपकी समझ में आई है। जैसे मैं कुछ बताऊं, आपसे बोलूं कुछ, कुछ मैं नाउन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि वो प्रॉपर है कि वो कॉमन है। जैसे मैंने लिखा इंडिया, इंडिया, फिर लिखा रमेश, क्या लिखा, रमेश। फिर मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा रामपुर, क्या लिखा, रामपुर। आपसे पूछें ये कौन सा नाउन है, या और लेते हैं विलेज, रिवर, और मैंने कहा विलेज, रिवर, चेयर। आप बताएं, आप बताएं, आपसे पूछे इंडिया कैसा नाउन है, इंडिया तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है ना। अगर केवल कंट्री कहता, इस इंडिया का अगर कॉमन नाउन कोई पूछा तो क्या बनेगा, कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया प्रॉपर नाउन हुआ, इंडिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, ठीक। आगे चलते हैं, रमेश ये पर्टिकुलर किसी का नाम है तो ये क्या हुआ, ये भी हुआ प्रॉपर नाउन। कोई पूछे इसका कॉमन नाउन क्या होता है तो आप मैन कर सकते हो या बॉय कर सकते हो, ठीक। आगे चलते हैं, रामपुर ये क्या है, एक टाउन हो सकता है, विलेज हो सकता है, ये किसी टाउन या विलेज का प्रॉपर नाम है, इसलिए क्या ये प्रॉपर नाउन है। इसका कॉमन नाउन क्या बनेगा, विलेज हो सकता है, टाउन हो सकता है। रामपुर तो एक डिस्ट्रिक्ट भी है,
डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ठीक, इधर आए, विलेज क्या है? क्या विलेज कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? विलेज कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? ठीक, आप बताएं क्या है ये। तो आप बोलोगे विलेज तो बहुत सारे होते हैं, ये कैसा नाउन नहीं, कॉमन नाउन। अगर मैं कहूं इसमें से किसी एक प्रॉपर नाउन का बताओ, तो किसी किसी भी गांव का नाम, अपने ही गांव का नाम बता दो, तो क्या बन जाएगा वो प्रॉपर नाउन। ठीक, फिर है रिवर। रिवर क्या है? नदियां तो कई होती हैं, तो ये कॉमन है। नदियां क्या है? कॉमन नाउन। मैंने कहा इसमें से किसी एक प्रॉपर नाउन का बताओ, तो गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई, सरयू जी हो गई। ठीक, फिर है चेयर। चेयर क्या है? चेयर तो बहुत सारी कुर्सियां होती हैं, ये क्या है? ये कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रॉपर नाउन हुआ, ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हो गई, और ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन हो गई, और उसके अकॉर्डिंग हमने कॉमन नाउन को और प्रॉपर नाउन को सीखा। तो ये नाउन, आगे देखते हैं। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन उसको देख लेते हैं। द नाउन which denotes a group of persons, creatures, and collection of things, वो होते हैं क्या? कलेक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है बेटा, क्या होता है? ऐसा नाउन जो एक ग्रुप को, चाहे पर्सन के ग्रुप को, चाहे किसी क्रिएचर, जीवों के ग्रुप को, या किसी कलेक्शन ऑफ थिंग, किसी चीजों के ग्रुप को डिनोट करता है, वो होता है क्या? वो होता है क्या? वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे किसी चीज का आपने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का एक नाम रख दो आप, तो बनता क्या है? वो बन जाता है कलेक्टिव नाउन। कोई ग्रुप बना, उस ग्रुप का एक नाम रख दो, तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है, क्या जाता है? कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं कहूं देखो क्लास क्या है, बात करते क्लास। क्लास तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? देखो छात्रों के समूह, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। तो क्लास क्या है? ये एक समूह का नाम रखा गया है, एक समूह का नाम रखा गया है, इसलिए ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर। अ क्रू ऑफ सेलर। अ क्रू ऑफ सेलर। सेलर कौन होता है? जो नाविक होते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं? क्रू। मैंने कहा लोग बोलते नहीं ट्रेन में, क्रू मेंबर, क्रू मेंबर। तो क्रू मेंबर होते कौन है? वो जो, वो किसका कलेक्शन है? वो जो सेलर है उनका जो कलेक्शन होता है, वो होता है क्रू। अगर आप नाविकों के समूह की बात करोगे, जो नाव पे काम करने वाले होते हैं, उन सबको बोलते हैं क्या? उन पूरे समूह को क्या बोलते हैं? क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रू। ठीक है, ऐसे ही और बात कर ले। अगर मैं कहूं अ टीम ऑफ प्लेयर, देखो टीम ऑफ प्लेयर, ये किसका ग्रुप है? ये किसका ग्रुप है? ये खिलाड़ियों के समूह। क्या अगर खिलाड़ी एक समूह में हो तो क्या होगा? तो उस समूह को क्या बोलते हैं? टीम। तो क्या हुआ? टीम ऑफ प्लेयर्स। क्या हुआ? टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, अब अब फ्लीट ऑफ शीप देखो, आ फ्लीट ऑफ शीप। शीप क्या होता है? शिप, सॉरी शिप्स, जहाजों का समूह। अगर कई सारे जहाज हैं, अगर उनको एक साथ बोलना चाहते हो, तो क्या बोलोगे? फ्लीट बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्लीट। फ्लीट ऑफ शिप क्या है? जहाजों, जहाजों का समूह। ठीक है, तो देखो इसमें फ्लीट, इसमें क्लास, इसमें क्रू, इसमें टीम, ये सब देखो किसी समूह के लिए आए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के लिए अगर आप याद करो तो बहुत सारे वर्ड, भैया बहुत सारे वर्ड है। कलेक्टिव नाउन का पूरा एक चैप्टर हो सकता है अगर आप पढ़ना चाहो, क्योंकि कलेक्टिव नाउन तो हर वस्तुओं का कोई ना कोई समूह होता है। कोई बहुत सारे वस्तु हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, सबके समूह को अगर आप बनाना चाहो तो इंग्लिश में हर समूह का अलग अलग क्या है? नाम है। तो ये एक बड़ा चैप्टर हो जाता है, क्या? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब बस आपको यही जानना है कि जब किसी भी चीज का समूह बन जाए, उस समूह का एक नाम पड़ जाए, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो आज हमने सीखा
नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब इसके बाद मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, आप कम से कम आप हमें एक क्वेश्चन बता के जा रहा हूं, थोड़ा सा उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगर ग्रुप ऑफ लायंस होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों के समूह को क्या बोलेंगे एक वर्ड में? शेरों के समूह को क्या बोलते हैं? ये आज का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ग्रुप ऑफ लायंस ये किसका समूह होता है? ठीक। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।